सही हो जाएंगे। ये इसी चैनल पे हमारा जो है चौथा वीडियो है। और देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पे इसी बेस पे आधारित आया था क्वेश्चन, बस अंक बदले थे, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न यही था। तो आइए सबसे पहले जो है पाई चार्ट समझते हैं क्या दिया है, फिर निर्देश, फिर क्वेश्चन। इस ग्राफ में टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, जो ये जो पाई चार्ट है ये देख के बड़ा खतरनाक लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। आइए इसको समझते हैं। देखिए छपाई पर व्यय कितना हो रहा है, 35% हो रहा है। कागज पर व्यय कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। विविध पर व्यय नहीं दिया है, वो हम भी निकाल सकते हैं। टोटल 100% में से जितना दिया है उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा विविध पे व्यय आ जाएगा। रॉयल्टी पे हमारा कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है, तो 15%। विज्ञापन पर कितना परिव्यय हो रहा है, 18%। और जिल्द पर कितना परिव्यय हो रहा है, तो हमारा 18%। अब देखिए निर्देश क्या है हमारा, एक प्रकाशक द्वारा किसी पुस्तक पर व्यय दिया गया है। एक कोई प्रकाशक है जो पुस्तक पर व्यय दिया गया है कि पुस्तक को बनाने में कैसे कितना कितना % उसने खर्च किया है। अब देखिए क्वेश्चन पहला है, यदि छपाई पर व्यय 17,500 रुपये हुआ हो तो भुगतान की राशि रॉयल्टी पर कितने रुपए हुआ है। तो देखिए यहाँ पे छपाई पर व्यय 17,500 रुपये दिया है। कितना, छपाई पर हमारा वैल्यू जो दिया है 17,500 रुपये दिया है, 17,500। और हमें किस पे निकालना है, रॉयल्टी पे निकालना है। तो छपाई पर जो ये व्यय है ये किसके बराबर दिया है, 35% के बराबर दिया है। और निकालना किस पे, हमें रॉयल्टी पे निकालना है। तो रॉयल्टी पे निकालना रहेगा तो ये वैल्यू किसके बराबर है, 15% के। जब 35% बराबर हमें कितना दिया है, 17,500 दिया है, तो हमें निकालना कितना है 15% का वैल्यू निकालना है। तो ये 35% हमारा क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा और गुणित हमारा 15। अब आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 15, 5 × 7 35। अब देखिए इसे हम काट दे, 7 दूना 14 और बचा यहाँ पे हमारा 3, 7 × 5 35, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2500। और 2500 में अगर हम 3 का गुणा कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7500 रुपये। अगर हमारा 35% यानी छपाई पर 17,500 रुपये खर्च हो रहा है तो रॉयल्टी यानी 15% है, उस पर कितना खर्च होगा, 7,500 रुपये। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है उसे देखते हैं। पहला ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे 8,750 है। दूसरा ऑप्शन हमारा 7,500 है, यही ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, छपाई पर दिया है, रॉयल्टी पे हमें पूछ रहा है कितना खर्च होगा हमारा, 7,500 रुपये। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, छपाई पर व्यय के लिए त्रिज्य केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। छपाई पर व्यय के लिए त्रिज्य केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, आइए उसको भी लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन जो दिया है 126 डिग्री, 70 डिग्री, और हमें दिया है 63 डिग्री, और हमें दिया है 35 डिग्री। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, छपाई के लिए त्रिज्य केंद्रीय कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे छपाई पे हमारा कितना हो सकता है। देखिए ये अगर सर्कल बन रहा है तो सर्कल पे हमारा 360 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज वैल्यू दिया है टोटल हमारा कितना है, 100%। 100% बराबर हमारा कितना दिया है, यहाँ पे 360 डिग्री दिया है। और छपाई के लिए हमें त्रिज्य केंद्रीय कोण चाहिए तो छपाई पे हमारा कितना परसेंट आ रहा है, 35% आ रहा है। जब 100% बराबर 360 डिग्री का त्रिज्य केंद्रीय कोण बन रहा है तो 35% के लिए कितना बनेगा, आइए उसे हम निकालते हैं। तो 360 बट्टे हमारा कितना हो जाएगा, 100 बट्टे में चला आएगा और 35 से यहाँ पे हम गुणा करा देंगे। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कटा, 5 दूना 10, 5 7 हमारा 35, 2 18 में हमारा कितना 36, 18 में 7 का गुणा कर दे, 7 8 56, हासिल लगा 5, 7 1 7, और 7 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 12, 126 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा छपाई के लिए त्रिज्य केंद्रीय कोण का मान कितना होगा, 126 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बी सी डी हमारा ऑप्शन गलत है, तो ए हमारा बिल्कुल सही है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, तीसरे क्वेश्चन में है हमारा, विविध व्यय कागज पर किए गए व्यय में कितने प्रतिशत के बराबर है। विविध व्यय कागज पर, क्वेश्चन नंबर तीसरा, विविध व्यय कागज पर किए गए व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है। किए गए व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, 4%, दूसरा ऑप्शन में दिया है 10%,
तीसरा ऑप्शन दिया है हमें 40% और चौथा ऑप्शन दिया है हमें यानी डी ऑप्शन 44%। देखिए विविध व्यय पर, ठीक है, विविध व्यय कागज पर किए गए व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है, मतलब ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है इसका परसेंटेज वैल्यू कितना है विविध व्यय कागज पर। तो देखिए यहाँ पे टोटल हमारा क्या होता है 100% होता है। अगर 100% हमारा टोटल है, इसमें से जो वैल्यू हमें दिया है अगर उसे हम माइनस कर दे तो ये हमारा किस पे आ जाएगा, विविध पे आ जाएगा, विविध व्यय पे आ जाएगा। तो देखिए कितना वैल्यू हमें दिया है, पहला 18%, फिर दूसरा भी हमें कितना 18%, 18, तीसरा हमें कितना दिया है 35%, चौथा हमें कितना दिया है 10% और पांचवा हमें कितना दिया है 15%। आइए इसको टोटल जोड़ लेते हैं, कितना है 100 माइनस 18, 36 और 35 हमारा कितना 71 और 10 हमारा 81 और 5 हमारा यहाँ पे 86 और यहाँ से 10 हमारा कितना हो जाएगा 96% हो जाएगा। फिर से जोड़ लीजिए 36 और 35 हमारा कितना 71 और फिर हमारा 81 और 15 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 96। तो 96% है, यहाँ से अगर हम माइनस कर दें तो हमारा 4% आएगा। तो विविध व्यय कागज पर हमारा कितने परसेंट का जो है यहाँ पे आ जाएगा, हमारा 4% व्यय आ जाएगा। तो 4% हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो देखिए ये तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा रहा है। अब चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिल्द परिव्यय तथा विज्ञापन परिव्यय के त्रिज्य केंद्रीय कोण में अंतर बताना है। आइए उसको भी देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा दिया है, इस तरीके का भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में रहा है पिछले पेट में। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, जिल्द परिव्यय और क्या कह रहा है तथा विज्ञापन परिव्यय, विज्ञापन परिव्यय के त्रिज्य केंद्रीय कोण का अंतर हमें बताना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, जिल्द परिव्यय पे कितना हो रहा है और विज्ञापन परिव्यय पे कितना हो रहा है। तो जिल्द परिव्यय हमारा कितना दिया 18% और विज्ञापन परिव्यय के त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोणों के मापों का अंतर कितना है। तो देखिए यहाँ पे इसका भी 18% है, इसका भी 18% है। जब दोनों का वैल्यू 18% सेम है तो इनका कोण चाहे जो हो, इनका अंतर भी कोण, मान लेते कुछ भी कोण निकल के आएगा तो वो हमारा, अगर हम कोण भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक कोण देख लेते हैं। अगर 100% बराबर हमारा कितना है 360 डिग्री है तो 18% बराबर कितना आएगा 360/100 गुणित 18। अब देखिए यहाँ से काट दीजिए, इसे 0 0 से कटा, 2 पंजे 10 और यहाँ से 2 9 18 और कुछ कट रहा है। यहाँ पे ये वैल्यू हमारा दशमलव में आ सकता है, ठीक है। तो दशमलव में देखिए कितना आएगा 5 7 35 और 7 9 63, लगभग 63 दशमलव कुछ आएगा। तो इसका भी मान 63 डिग्री होगा, इसका भी मान 63 डिग्री और यहाँ पे अगर हम देखेंगे सॉल्व करके तो 0 डिग्री हमारा यहाँ पे आएगा क्योंकि दोनों का प्रतिशत वैल्यू बराबर है। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा। पहले ऑप्शन में दिया 180 डिग्री, दूसरे में दिया हमारा 90 और तीसरे में दिया है हमारा 18 डिग्री और चौथे में 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्योंकि यहाँ पे दोनों का परसेंटेज वैल्यू बराबर है, इसीलिए यहाँ पे इनका जो केंद्रीय कोण होगा उसका मान हमारा कितना होगा 0 डिग्री होगा। तो ये चारों क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है। आपको अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए। अगर मान लेते फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ इसी तरीके से इस बार यूपी SSC पेट के ग्राफ में क्वेश्चन आने वाला है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।